आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों के साथ पाक द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण हमले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। पाकिस्तान की घिनौनी हरकत का कड़ा विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने अपने राज्य मुख्यालय के पास केंद्र और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब से देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की है तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की तरफ से कई आतंकी हमले हो चुके हैं और पाक सेना भी कई बार हमले कर चुकी है। देश के 400 जवान शहीद हो चुके हैं। सुक्खू ने इसे केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया और कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति विफल हो गई है। उन्होंने पूछा कि मोदी सरकार का 56 इंच का सीना अब कहां है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर में हो रहे आतंकी घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। वहीं पाकिस्तान द्वारा भारतीय शहीदों के साथ की गई बर्बरता को लेकर कांग्रेस जिला कमेटी हमीरपुर ने गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर कठोर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन भारतीय सैनिकों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसका करारा जवाब केंद्र सरकार को अब दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय। आज सामूहिक तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस और जितनी भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जो जिस ढंग से J&K में हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उनकी जो शहीद हुए हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और केंद्र में जब मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम 56 इंच का हमारा सीना है और हम जाकर पाकिस्तान के अंदर मारेंगे, परंतु आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब इस देश के जो वीर सैनिक हैं वो शहीद हो रहे हैं और हमारे ही आंतरिक हमारे देश में अंदर आकर हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हो रहा है। और इससे बड़ी दुखनीय बात और हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। और जो केंद्र में भाजपा की सरकार है वो उन्होंने जो आज तक जितना भी उनका कार्यकाल रहा सिर्फ दिखावे की राजनीति और सिर्फ भाषण के अलावा उन्होंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके कारण जो है इस देश की जनता जो है वो उनको कोई भी ऐसा कार्य इस देश की जनता के हित में नहीं किया है। और जो जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि केंद्र की सरकार को सिर्फ जुमला और जो भाषणबाजी है उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं है और हमारी आज आंतरिक सुरक्षा ही खतरे में है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और मोदी सरकार से, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, हम ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाएं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के जुनगा में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी डॉक्टर की ट्रांसफर उनकी अनुमति के बिना न हो। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर भेजने के भी आदेश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नीति बनाएगी जिसमें निर्धारित अवधि पूरी करनी होगी। सीएम ने कहा कि वर्तमान में लोगों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को धन अर्जित करने का साधन बना दिया गया है, जो कि चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करे कि किसी डॉक्टर के ट्रांसफर उनसे मंजूरी लिए बिना न हो।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि चिकित्सक आज अपने स्थानांतरण को रुकवाने और पसंदीदा स्थल पर नियुक्ति करवाने में व्यस्त रहते हैं, साथ ही दूरदराज क्षेत्रों में जाने से गुरेज भी करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि चिकित्सकों के स्थानांतरण और तैनाती से पहले उनसे स्वीकृति लें और डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती पर प्राथमिकता दें। उन्होंने जुनगा स्थित अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को एक दिन में भरने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, लेकिन इन संस्थानों में कर्मचारियों और चिकित्सकों की कमी पाई जाती है। उन्होंने कहा कि जब भी वे दौरे पर जाते हैं तो उन्हें लोगों से स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों के रिक्त होने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। स्वास्थ्य विभाग को इन मामलों को गंभीरता से लेने और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सीएम ने कहा कि यदि कोई चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ उनके तैनाती वाले स्थान पर अनुपस्थित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ जहां सीएम वीरभद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर भेजने के आदेश दिए हैं, वहीं प्रदेश के क्षेत्रीय अस्पताल भी डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार हमेशा प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा करती है, लेकिन क्या लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर की बात करें तो यहाँ कई दिनों से ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, साथ ही डॉक्टरों की कमी भी मरीजों के लिए दिक्कत बनती जा रही है। क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन क्या यहाँ पर लोगों को वे सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए थी? तो आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से अस्पताल में कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अस्पताल के पास एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं है। लोगों को छोटे से ऑपरेशन करवाने के लिए भी शिमला या टांडा जाना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं की बात करें तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही अस्पताल में हो रही है। सिजेरियन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी जेब ढीली करके ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब और एक समस्या से अस्पताल को जूझना पड़ रहा है। अस्पताल से 2 चिकित्सकों के चले जाने से अब जिला अस्पताल में केवल 20 चिकित्सक ही शेष रह गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 29 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से मौजूदा समय में केवल 20 चिकित्सक ही अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मौजूदा समय में स्पेशलिस्ट को छोड़ दें तो MBBS चिकित्सकों की कमी भी ज्यादा खलने लगी है। इसके चलते अस्पताल के विभिन्न विभागों में तैनात विशेषज्ञों को डे नाइट अस्पताल में अपनी सेवाएं देनी पड़ रही हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं पर्ची बनाने के लिए मरीजों का जमघट सुबह से ही पर्ची काउंटर के बाहर लग जाता है। जैसे तैसे पर्ची भी बन जाती है, उसके बाद मरीजों को OPD के बाहर अपनी बारी के लिए बैठना पड़ता है। चिकित्सकों की कमी के चलते कई बार आलम यह हो जाता है कि कई मरीजों को OPD के बाहर घंटों इंतजार के बाद भी उपचार नहीं मिलता। जिला अस्पताल में एक के बाद एक चिकित्सक पलायन कर रहे हैं। बीते 5 महीनों से लेकर अब तक 6 चिकित्सक क्षेत्रीय अस्पताल का दामन छोड़ चुके हैं। इनमें से 5 चिकित्सक अपनी हायर स्टडी के लिए चले गए हैं, जबकि 1 चिकित्सक ने रिजाइन कर दिया है। अब जरा सोचिए, जब लोग बीमार होते हैं तो इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं, लेकिन जब अस्पताल खुद ही कई कमियों से जूझ रहा है तो बेचारा मरीज अब कहां जाए? हम तो यही चाहते हैं कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। अस्पताल में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से लोगों को मिले, ताकि उन्हें इलाज के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। जिला का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऐसे में मरीजों को सुविधाएं भी इसी अस्पताल में मिलनी चाहिए। शिमला पुलिस ने HRTC के सोलन में तैनात RM के सरकारी वाहन से करीब 4.5 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया है। इस मामले में वाहन में सवार RM सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इसके बाद परिवहन मंत्री GS बाली ने RM को निलंबित भी कर दिया है। शिमला पुलिस ने शोकी बैरियर पर चेकिंग के दौरान नशे की खेप के साथ HRTC के RM महेंद्र और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नशे की ये खेप जम्मू कश्मीर से वाया सोलन शिमला लाई जा रही थी। आरोपी इसे शिमला के एक सप्लायर को देने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसके लिए 30 लाख का सौदा हुआ था। हालांकि इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है।
पुलिस ने बालूगंज थाना में मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को कोर्ट से 5 दिन रिमांड पर लिया है। वहीं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि आरोपी अधिकारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी लेने की बात कही। जब पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो आरएम ने नीचे रखे बैग को अपने पांव से सीट के नीचे धकेल दिया। इसे पुलिस कर्मियों ने देख लिया और जब बैग खोला गया तो उसमें प्लास्टिक में लिपटे 5 पैकेट थे। इनमें सफेद रंग का पाउडर था। पुलिस टीम ने उसे सूंघा और चखने के बाद नशीले पदार्थ की पहचान की। वहीं पूछताछ में आरएम ने बताया कि उसका शिमला के एक सप्लायर से संपर्क हुआ था। उसने चिट्टा लाने की बात कही थी। दोनों के बीच 5 पैकेट लाने का सौदा हुआ था। प्रति पैकेट के 6 लाख रुपए मिलने वाले थे। सौदा होने के बाद आरएम ने इसे लाने के लिए कांगड़ा के 2 युवकों से संपर्क किया। नशे की खेप के लिए आरएम ने जम्मू कश्मीर के युवक से संपर्क किया जिसका ससुराल कांगड़ा में है। वहीं परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी करेंगे। एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी ने बताया कि रविवार करीब 1 बजे शोघी बैरियर पर नाके के दौरान आरएम सोलन महिंद्र अपनी सरकारी गाड़ी के साथ पहुंचे। उनके साथ धर्मशाला निवासी विकास, बैजनाथ निवासी राजीव और जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ तहसील बनी के सुरजन गांव निवासी ग्यासुद्दीन बैठे थे। चेकिंग के दौरान गाड़ी में रखे एक बैग से 4 किलो 400 ग्राम चिट्टा यानी कोकीन बरामद किया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद चिट्टा को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब जुनगा भेजा गया है। कल रात को जो पुलिस एक टीम थी जो इंस्पेक्टर आशीष सैमुअल के नेतृत्व में नाकाबंदी पर थी, तो 1:15 बजे के करीब शोघी बैरियर के पास एक सारे चेकिंग कर रहे थे, तो उसमें एक सरकारी गाड़ी भी आई जिसको भी बाकी गाड़ियों के साथ चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग पर जब रोका गया तो उनसे पूछा गया कि भाई किसकी गाड़ी है, तो जो चालक थे उन्होंने कहा कि ये आरएम सोलन की गाड़ी है। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि भाई हम सारी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं, तो इस गाड़ी की भी चेकिंग होगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो जो आरएम है महेंद्र जी, इनके कहीं पर पैरों में कोई बैग था, उसको छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे, जो कि हमारे पुलिस कर्मियों ने देखा। तो उस पर ये देखा कि भाई ये बैग क्या छुपा रहे हैं, तो उसको वहाँ से निकाल कर देखा तो उसमें 5 लिफाफे उस लिफाफे में थे जिसमें कि कोई वाइट मटेरियल था। जब उसको निकाल करके उन्होंने सूंघा और चखा तो उनको ये लगा कि इसमें कोई ड्रग्स है। सरकारी गाड़ी है, इसका दोबारा हमने निरीक्षण किया तो ये गाड़ी में एक पुड़िया हमारे को मिला है। जो पुड़िया को हमने अभी खोल करके देखा तो ये कोई वाइट मटेरियल है, संभवतः ये भी वही होगा। हो सकता है कि ये सैंपल के लिए किसी को दिखाने के लिए ये पुड़िया में ले जा करके दिखाते होंगे, तो ये पुड़िया है। अब इसको भी हम लोग ले करके इसको हम लोग लैब में भेज देंगे। अभी देखते हैं कि क्या है ये। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक के वाहन से मादक पदार्थ पकड़े जाने की घटना से निगम की छवि को ठेस पहुंची है। पथ परिवहन निगम देश भर में अपनी बेहतर सेवाओं के लिए जाना जाता है। पहले भी इस अधिकारी को अनियमितताओं के कारण बर्खास्त किया गया था। साल 2008 में इस अधिकारी को दोबारा बहाल कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में इसी सत्र से एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 सीटों पर दाखिला मिल जाएगा। वहीं नाहन मेडिकल कॉलेज के दूसरे बैच को भी एमसीआई ने मंजूरी दी है। एमसीआई के इस फैसले से राज्य में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को काफी मदद मिलेगी। नेरचौक कॉलेज के अलावा नाहन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स के दूसरे बैच को भी मंजूरी मिल गई है। दोनों कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 से ही दाखिला मिलेगा। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से एमबीबीएस कोर्स के लिए 100 सीटों पर दाखिला मिलेगा। मेडिकल कॉलेज की विस्तृत रिपोर्ट मिलने पर जो कमियां थी उसे दूर करने के बाद काउंसिल की कार्यकारी समिति ने एमबीबीएस कोर्स को मंजूरी दे दी है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज से मंडी अस्पताल अटैच रहेगा।
हिमाचल के नाहन स्थित डॉक्टर वाईएस परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के दूसरे बैच को भी अनुमति मिल गई है। इस कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस कोर्स में 100 स्टूडेंट को दाखिला मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एमसीआई के इस फैसले से राज्य में मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को मदद मिलेगी। दोनों ही कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के माध्यम से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए अपने लोकप्रिय चैनल पोलस्टार टीवी के साथ।